चलिए भैया, तो हमारा चल रहा था वैदिक सभ्यता हम देख रहे थे, इसमें हम ऋग्वैदिक काल देख लिए थे। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को जो है आज आज का जो है हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इसमें जो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है ज़्यादातर चीज़ जो है आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक, तो इसको जो है थोड़ा समझ समझ लेंगे तो याद करने में आसानी रहेगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करें। उत्तर वैदिक काल, तो हम उस ऋग्वैदिक काल देखे थे, उसका जो है पता कैसे चला था ऋग्वेद से। अब बाकी वेद जो है उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड के दौरान के, यानी 1000 से 600 BC के दौरान लिखा गया। कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तीनों वेद यहाँ पे लिखा गया था। लेकिन हम वेद जब वहाँ आया था तो तीनों को वहीं पे हम पढ़ लिए थे। तो चलिए उसकी जानकारी जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है उत्तर वैदिक काल की जो है जानकारी। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ हुआ थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य जो कार्य क्या हुआ, यहाँ पे हो गया लोहे की खोज, यहाँ पे हो गया लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ परिवर्तन हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया इसमें। लोहे का आविष्कार होने से अब जो है लोहे का जो है हल बनाने लगे। ठीक, जो कृषि में ज़्यादा फोकस करने लगे। तो इसके आविष्कार से क्या हुआ, यहाँ कृषि जो है, कृषि का जो है महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम देख रहे थे ऋग्वैदिक काल में क्या था, कृषि का महत्व डाउन था। कृषि जो है पशुपालन जो है मुख्य पेशा होता था। यहाँ पे जो है मुख्य व्यवसाय जो इनका हो जाएगा, एक कृषि हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय कृषि। ठीक, और सेकंड काम इनका क्या, पशुपालन तो था ही। तो लोहे के आविष्कार की वजह से यहाँ काफ़ी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए इसमें उत्तर वैदिक काल में। उन सब चीज़ को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति देखेंगे, वहाँ पे हम यहाँ व्यवस्था में हम देख लेंगे इसको। तो चलिए उत्तर वैदिक काल में हमको क्या देखना है, वैदिकोत्तर साहित्य को हम देखते हैं। देखिए इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। ठीक, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है उसको हम देख लें। तो इसमें हम देखेंगे वेदांगों को। टोटल वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो क्यों उसकी रचना की गई उसको भी हम समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होता है, कौन कौन सी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको सबको हम देखेंगे। उसके बाद पुराण देखेंगे। पुराण टोटल 18 है, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है। उसमें जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद दर्शन देखेंगे। ठीक, दर्शन क्या होता है। ठीक, और जो है उसके जो है लेखक और या रचयिता बोले कौन है, तो उस सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे त्रिकऋण। त्रिकऋण क्या होता है, जिसमें वेदों में मानना है कि ये 3 ऋण बताया गया है, इनसे तीनों से मुक्ति पाने के बाद ही क्या इंसान का जीवन क्या होता है, सफल होता है। उसके बाद विवाह हम देख लेंगे। 8 प्रकार का विवाह है टोटल, उसमें सभी आ जाएंगे। 8 विवाह हम यहाँ पे देख लेंगे। 4 विवाह जो है उसको उच्च कोटि का, 4 जो है निम्न कोटि का माना गया है। तो 8 विवाहों को देख लेंगे। उसके बाद हम वैदिक कालीन देवी देवता जो थे, सबको जो छूट गया था उसमें हम देख रहे थे, यहाँ पे सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद महाकाव्य काल देखेंगे, उसमें रामायण महाभारत। उसके बाद जो है पूरा जो है साहित्यिक वैदिकोत्तर साहित्य हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद दिन हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक, आर्थिक स्थिति, सबको जो है वहाँ पे समझ लेंगे। दिन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वैदिकोत्तर साहित्य देख रहे हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं वेदांग। पहले हम इसमें देखेंगे, पहला टॉपिक है वेदांग। वेदांग, ये वेदांग क्या होता है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो वेदों को समझने के लिए क्या वेदांगों की रचना की गई। तो इसकी संख्या पूछेगा, तो इसकी संख्या टोटल कितना है, ये 6 है। ठीक, 6 जो है उस सबको हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक, देखिए तो पहला जो है वेदांग का अंग है सब ये। ठीक, ये जो है वैदिक वेद को समझने के लिए ही वेदांगों की क्या रचना की गई थी। हम वहाँ पे देखे थे ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो वेद को क्या, वेद की जो है सरल व्याख्या था उसमें। ठीक, यानी वेद मान लीजिए, देखिए
ऋग्वेद है तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ हम देखें तो ऐत्रेय और कौशितकीय। ठीक, तो ये ऋग्वेद का पूरा व्याख्या किया गया था इसमें सरल भाषा में। ठीक, अब हम ऋग्वेद को पढ़ना चाहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं। तो ऋग्वेद को समझने के लिए हमको वेदांग का जो है नॉलेज होना चाहिए, तब हम ऋग्वेद को समझ पाएंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी को। ठीक, तो इसीलिए वेदांग की जो है रचना की गई थी। तो इसमें पहला जो है शिक्षा, देखिए पहले समझ लेते हैं उसके बाद नोट कर दे रहे हैं। देखिए, तो ये शिक्षा को जो है वेदों का नाक बताया गया है, यानी क्या है, वेद का नाक है। ठीक, इस शिक्षा को जो है वेद का नाक, वेद का इसको क्या बोला गया, नाक है। ठीक, यानी शिक्षा क्या है, वेद का नाक है। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, देखिए इसमें जो है वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण ही क्या है, शिक्षा का विषय है। तो हम एक देख लिए, वेदांग क्या मतलब, वेदों का अंग ही है ये। ठीक, ये वेदों का अंग ही है। तो पहला अंग हम देख लिए ये शिक्षा को। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें कल्प, दूसरा जो इसका अंग है वो है क्या, कल्प। कल्प यानी वेद का क्या है, ये वेद का हाथ है। ठीक, तो ये जो है वेद का इसमें क्या बताया गया है, ये जो है वैदिक कर्मकांड, वैदिक जो है कर्मकांड एवं विधि विधान, इसमें क्या दिया गया है, वैदिक कर्मकांड और विधि विधान कहाँ है, कल्प, कल्प में। ठीक, यानी ये वेदों का इससे किससे तुलना किया गया है, यानी ये कल्प जो है वेदों का क्या है, हाथ। उसके बाद तीसरा अंग देख लेते हैं, ये है निरुक्त। देखिए समझ लेते हैं निरुक्त। तो देखिए ये जो है वेद का क्या है, एक कान है। इसको बताया गया कि ये निरुक्त जो है वेद का क्या है, वेदों का एक कान है। ठीक, इसमें जो है वैदिक स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है, इसी से निरुक्त से ही इसमें ये जो है वेद का, पहले हम देख लेते हैं वेद का कान, इसी से जो है वैदिक स्वरों की उत्पत्ति। ठीक, निरुक्त। अब चलिए ठीक है, और चौथा अंग हम देख लेते हैं इसका। देखिए तीसरा निरुक्त हो गया, चौथा जो है छंद। छंद को की तुलना किससे की है, छंद जो है क्या है, वेद का पैर है। यानी छंद, छंद को क्या बोला गया है, वेदों का ये पैर है। पदों को जो है वेद में जो पद लिखे गए उनको चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद जो है यूज होता है। ठीक, तो ये छंद जो है ये क्या है, वेद का पैर। देखिए छंद, छंद का यूज क्या होता है, छंद जो है पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने हेतु इसका यूज होता है। तो ये जो है इसकी तुलना किससे की गई है, वेद का पैर। और हम नेक्स्ट देखते हैं, चार हो गया, पांचवा देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष जो है ये ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी, ये क्या है, ज्योतिष का विषय है। ठीक, तो ज्योतिष की तुलना तुलना जो है नेत्र से किया गया है, यानी आँख से।
पांचवा हम देखते हैं ज्योतिष। ये ज्योतिष की तुलना किया गया है, ये जो है क्या है, वेद का नेत्र यानी आँख, ठीक। यानी इसको तुलना कहाँ से किया गया, यानी वेद का क्या है, आँख है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ब्रह्मांड एवं नक्षत्र देखिए, तो इसमें ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी क्या है, ज्योतिष का विषय है, ठीक। तो ये ज्योतिष क्या है, वेद का नेत्र। और नेक्स्ट हम देखते हैं व्याकरण, यानी सातवां जो छठवां है ना, 6 भाग है, छठवां हम व्याकरण देख लेते हैं, ठीक। तो व्याकरण की तुलना जो है मुख से किया गया, यानी मुख से, यानी उच्चारण, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने हेतु क्या यूज किया जाता है, व्याकरण, ठीक। तो इसको हम छठवां देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्या बोला गया है, ये जो है वेद का क्या है, मुख। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने हेतु, ठीक। तो हम देख लिए व्याकरण। ये जो सबसे व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, ठीक। ये किसका है, ये है पाणिनि का। ये पाणिनि का ये ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ये व्याकरण का सबसे क्या है, ये प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ। तो ये जो है व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, पाणिनि का जो है अष्टाध्यायी, ठीक। तो ये जो हम वेदांग हम देख लिए 6, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके आगे हम स्मृति ग्रंथ को देखते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं स्मृति ग्रंथों को। ये दूसरा हमारा टॉपिक है स्मृति देखिए स्मृति ग्रंथ क्या है, सामाजिक, इसमें क्या किया गया है, सामाजिक नियमों और परंपराओं का उल्लेख किसमें किया गया है, स्मृति ग्रंथों में। इन्हें समाज के नियम और परंपरा का उल्लेख कहाँ मिलता है, स्मृति ग्रंथों में। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट स्मृति ग्रंथ हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये स्मृति ग्रंथ जो है सभी जो है पद में लिखा गया है, लेकिन एक विष्णु स्मृति है जो सिर्फ केवल एक विष्णु स्मृति है ऐसा, जो गद्य में यानी कहानी के रूप में लिखा गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, विष्णु स्मृति जो है गद्य के रूप में, बाकी सब क्या है, पद्य के रूप में। तो इसमें जो है नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, ठीक, विष्णु स्मृति है, ठीक, देवल स्मृति है। तो इन सबको हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। तो चलिए हमारा इसमें हम स्मृति में पहला देखेंगे नारद स्मृति। देखिए इसमें क्या क्या चीज था उसको देखते हैं। पहली बार जो है इसमें दास मुक्ति का विधान दिया गया, यानी दासों को मुक्त करने का नियम कहाँ है, नारद स्मृति में। इसमें पहली बार जो है महिलाओं को पुनर्विवाह पुनर्विवाह की भी क्या अनुमति कहाँ दिया गया, नारद स्मृति में। नारद ने क्या बोला, नारद ने इसमें लिखा है कि स्मृति में इसमें बोला है कि जो है विधवाओं का भरण पोषण जो है राजा का ही कर्तव्य होना चाहिए, करना जो है भरण पोषण विधवा कौन करेगा, राजा का ही वो कर्तव्य है, ठीक। इसी में जो है स्वर्ण मुद्रा के लिए क्या दिनार शब्द यूज किया गया है, ठीक। तो सब चीज़ें हमें आप चलिए नोट कर देना। देखिए इसमें पहली बार जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दास मुक्ति, दास मुक्ति का विधान है इसमें दिया गया।
मतलब समझ रहे हैं, दासों को क्या आज़ाद करने का यानी मुक्त करने का विधान पहली बार कहाँ मिला है? नारद स्मृति में। नहीं तो आर्यों का क्या मानना था? आर्य का मानना है कि ये दास जो है, दास का कौन मतलब, ये शूद्र को ही दास बनाते थे। तो ये दासों का, ये आर्यों का मानना था कि ये शूद्र जो है सिर्फ सेवा करने के लिए इनका जन्म हुआ है, ठीक। और बाकी जो है इनका जो है छुआ हुआ चीज़ जो है अन्य को भी ब्राह्मण क्या ग्रहण नहीं करता था, यानी आर्य जो है ग्रहण नहीं करते थे। तो ये दासों से घृणा भी करते थे। यहाँ नारद स्मृति में पहली बार इनके लिए जो है मुक्त होने का विधान दिया गया है, यानी नियम दिया गया है, ठीक। और इसी में जो है नारद स्मृति में महिलाओं को क्या, यहाँ पे हम देखते हैं, महिलाओं को पुनर्विवाह पुनर्विवाह की अनुमति कहाँ मिलती है? इसी में हम देखेंगे महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति कहाँ दिया गया? नारद स्मृति में, ठीक। और जो है विधवा के लिए क्या है? विधवा के भरण पोषण जो है क्या, राजा का। ये जो है विधवा के भरण पोषण जो है राजा का क्या कर्तव्य है? कौन बोला था? नारद। ये जो है नारद का कहना है कि विधवा के भरण पोषण का जो है जिम्मेदारी कौन है? राजा का ही क्या कर्तव्य है, ठीक। और इसमें जो है स्वर्ण मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? इसमें दिनार, यानी दिनार इसके लिए यूज किया गया है। सोने की जो सिक्का होता है, मुद्रा, उसके लिए कौन सी भाषा का यूज किया गया है? ये उसके लिए शब्द दिया गया दिनार। तो दिनार जो है कहाँ सर्वप्रथम शुरू किया गया था? तो दिनार जो है रोम में, दिनार जो मुद्रा है रोम में चलता है। इटली से प्रारंभ हुआ, इटली का जो है राजधानी है रोम, तो यहाँ से ये दिनार मुद्रा का जो है प्रचलन हुआ है। तो ये जो है स्वर्ण मुद्रा को यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं वेदों में, यहाँ पे क्या बोला गया? दिनार बोला गया, ठीक। अब स्वर्ण मुद्रा जो है भारत में जो है कुषाण शासकों ने चालू किया। सर्वाधिक मात्रा में कौन जो है स्वर्ण सिक्का जो है बनाए थे, उसका जो है टकसाल होता है उसमें स्वर्ण मुद्रा का ढलाई करवाए थे, तो वो गुप्त शासक थे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आगे आएगा तो हम देखेंगे। तो ये जो है स्वर्ण मुद्रा के लिए कौन, दिनार जो है शब्द का यूज कौन किए, कहाँ पे किया गया है? यहीं पे, ठीक, नारद स्मृति में, ठीक। तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं देवल स्मृति। देवल स्मृति क्या था? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए देवल स्मृति, ये जो पूर्व मध्यकालीन ठीक स्मृति है, यानी पूर्व मध्यकाल का है, ठीक, देवल स्मृति। इसमें क्या दिया गया? इसमें जो है हिंदुओं के बारे में बताया गया कि हिंदुओं को इसमें जो है देवल स्मृति में विधान दिया गया कि जो हिंदू मुस्लिम धर्म अपना लिए थे, ठीक, उनको जो है पुनः फिर हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान कहाँ है? देवल स्मृति में। तो यहाँ पे दिया गया पुनः जो है हिंदुओं को हिंदू धर्म में शामिल करने का जो है इस्लाम धर्म अपना लिए थे, ठीक। तो उनके लिए देवल स्मृति में बोला गया जो हिंदू जो है मुस्लिम धर्म अपना लिए थे, राजाओं के दबाव में आके क्या वो क्या कराते थे? धर्म का प्रचार कराते थे। तो ये जो क्या डर के मारे जो है ये लोग अपना धर्म ही बदल देते थे, यानी हिंदू है तो मुस्लिम बन गया, तो उनको शुद्धिकरण के लिए जो है यहाँ पे क्या हिंदू धर्म पुनः शामिल करने के लिए प्रावधान कहाँ दिया गया? देवल स्मृति में, ठीक। इसी में उसका विधान दिया गया।
चलिए अब हम देखते हैं विष्णु स्मृति। हम देखे थे विष्णु स्मृति में क्या चीज था, तो इसमें जो है एक गुप्त काल की स्मृति है, ये जो है गद्य में लिखी गई है। सिर्फ जो है क्या, एक गद्य में एकमात्र स्मृति है विष्णु स्मृति। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तीसरा विष्णु स्मृति, ये जो है गुप्त काल की है। ठीक, ये गुप्त काल की स्मृति है। ये जो क्या गद्य में है, गद्य में है। ठीक, तो बस इतना याद रखना, विष्णु स्मृति क्या है, एक गद्य में ही है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं शुंग काल की। ठीक, तो ये जो नारद स्मृति, ये भी जो है नारद स्मृति भी क्या है, गुप्त काल की है। गुप्त काल की जो है स्मृति, गुप्त काल में जो है लिखा गया है नारद स्मृति। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मनु स्मृति। ये जो है ठीक सबसे जो है, चलिए इसको देखते हैं मनु स्मृति, ये क्या चीज़ है। ठीक, अब बहुत बार आप नाम सुनते हैं मनु स्मृति, मनु स्मृति। ठीक, मनु आदि क्या चीज़ है, चलिए इसको देखते हैं। ये जो है मनु स्मृति। ठीक, तो प्रथम प्रथम जो है विधि निर्माता की बात आती है तो किसको माना जाता है, मनु को। ये जो है मनु कौन है, प्रथम विधि निर्माता। यानी नियम बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, मनु। मनु को माना जाता है। ठीक, तो ये मनु स्मृति में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इसमें तो जो है जितना कुरीतियाँ हैं सब सबको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। देखिए ये मनु स्मृति जो है, ये जो है ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। ठीक, ये जो है शुंग काल में, शुंग काल में लिखा गया है। ठीक, शुंग काल किसका था, पुष्यमित्र जो शुंग था, बृहदत्त की हत्या करके एक जो है वो राजा बन गया। ठीक, तो ये शुंग वंश की स्थापना किया, पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करके। तो शुंग वंश की स्थापना करके क्या किया कि वो जो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, वो क्या किया, बौद्ध धर्म में जो है अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, सबको क्या किया, सबको नष्ट करवा दिया पुष्यमित्र शुंग। और उसी के समय जो वो वैष्णव धर्म को सपोर्ट करने वाला था, तो उसी के समय क्या हुआ, ये मनु स्मृति है लिखा गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ है उसको हम समझते हैं, आपको डिसाइड करना है कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक, इसमें जो है पहली बार चारों जो है वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है, यानी चारों जातियों की बात कहाँ की गई है, चारों जाति का बात यहाँ पे मनु स्मृति में पहली बार नहीं है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो मनु स्मृति में भी क्या चारों वर्णों का उल्लेख है, यानी यहाँ पे पहला चीज हम देखेंगे, चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, मनु स्मृति में। मनु स्मृति में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया ये इसमें कि शूद्र जो है ये सेवा करने के लिए ही जन्म लेते हैं, यानी इसमें बोला गया दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, शूद्र जो है सेवा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया शूद्रों के बारे में। ठीक, कि ये जो है सेवा करने के लिए ही क्या जन्म लेते हैं। आइए हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो है ये जाति व्यवस्था था, ये जन्म आधारित हो गया। वहाँ पे हम देखे थे कर्म आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके ये जन्म आधारित हो चुका था। ठीक, तो उसको हम आगे देख लेंगे, सामाजिक स्थिति में हम उसको देख लेंगे। तो मनु स्मृति देख रहे हैं, यहाँ शूद्रों को क्या बोला गया कि ये सेवा करने के लिए इनका क्या जन्म होता है। अब ब्राह्मण क्या करते थे, शूद्र द्वारा जो है दिया गए अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते थे। ठीक, यानी इनको जो है क्या अछूत मानते थे। ठीक, तो यहाँ जो है जो खुद को ब्राह्मण मानते थे वो जो है शूद्रों द्वारा दिए अन्न को क्या करते थे, ग्रहण नहीं कर सकते थे।
यानी इसमें बोला गया कि ब्राह्मण जो है शूद्र द्वारा दिए गए अन्न को क्या ग्रहण नहीं कर सकता। स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसी में लिखा गया मनुस्मृति में। यहाँ पे हम चौथा पॉइंट देख रहे हैं, स्त्री को जो है, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यानी स्त्री क्या वेदों को क्या नहीं पढ़ सकती है। और पांचवा इसमें चीज़ हम देखेंगे, ठीक, इसमें जो विधवा होती है उसको क्या इसका बाल उड़ा दिया जाता था, बालों को छीलने के लिए इसमें बोला गया कि बार का उसको मुंडन कर दो। यानी विधवा का जो है, विधवा के मुंडन की भी बात कहाँ किया गया, इसी में मुंडन का प्रावधान है। यानी जो विधवा हो गई, जिसका पति जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्या कपार को क्या करिए, छील दीजिए। यानी बार का मुंडन का प्रावधान कहाँ है, इस मनु स्मृति में। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो सबको हम नहीं देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे अब देखते हैं, हमारा स्मृति हो गया कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं पुराण। पुराण क्या था, टोटल 18 पुराण है, ठीक। तो सबको हम नहीं देख पाएंगे, ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें, जहाँ से एग्जाम में आएगा उसी को हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पुराण देखिए, इनकी संख्या की बात करें तो पुराण कितना है, टोटल जो है इसकी संख्या कितनी है, 18। तो ये जो है 18, ठीक। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इनके संकलनकर्ता की बात करें, इनका जो है संकलन कौन किया था, संकलन करता थे महर्षि लोमहर्ष, और इनके पुत्र थे एक उग्रश्रवा, ठीक। इन दोनों ने इनका संकलन किया था पुराणों का। ये थे महर्षि लोमहर्ष, और इन्हीं का जो है लड़का कौन है, पुत्र है उग्रश्रवा। इन दोनों ने मिल के क्या किया था, पुराणों का संकलन किया था। तो ये कितने पुराण हैं, ठीक, 18, ठीक। कौन कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम है उसको हम देख लेते हैं, बाकी सबको इसमें हमको डिटेल में नहीं देखना, बस इतना याद रख ली, 18 पुराण है, ठीक। संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि लोमहर्ष, और इनके पुत्र जो है, प्लस कर दे रहे हैं, इन दोनों ने मिल के क्या इसका संकलन किया था, ठीक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहला पुराण जो हम देखेंगे इसमें वायु पुराण, दूसरा हम देखेंगे मत्स्य पुराण, तीसरा है विष्णु विष्णु पुराण, ठीक। चौथा है भागवत पुराण, पांचवा हम देख लेते हैं मार्कंडे पुराण, ठीक। तो चलिए सबको हमको नहीं देखना है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें मत्स्य पुराण है, ठीक। ये जो है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन है। यानी सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा कौन, मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये मत्स्य पुराण जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं 12वीं सदी में दाय भाग का जो है रचना हुआ था, ठीक। 12वीं शताब्दी में दाय भाग जो है 12वीं शताब्दी में, लेखक इनके थे
जीमूतवाहन, ठीक। इसमें दाएं भाग में क्या बोला गया कि पिता के जीते जी, ठीक, पुत्र को जो है संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, इसमें दाएं भाग में है, ठीक। तो इसका लेखक कौन है? जीमूतवाहन। तो इसमें पिता के जीते जी जो है पुत्र का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, ठीक। और देख लेते हैं एक और जो है मिताक्षरा, इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। तो ये सब एग्जाम में हमेशा आता रहता है, ठीक। तो ये दाएं भाग और मिताक्षरा दोनों को याद रखना। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं दर्शन। दर्शन टोटल जो है 6 है, ठीक। तो सबको हम देख लेते हैं। ये दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये वैदिक साहित्य का ही अंग है, ठीक, दर्शन। तो हम 6 दर्शन को देखते हैं, 6 हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो इस सबको हमको देखना है। चलिए चलिए दर्शन हम देखते हैं। तो दर्शन में योग दर्शन है। योग दर्शन कौन है? पतंजलि, ठीक। देखिए इसमें हम पहला देखेंगे योग दर्शन। योग दर्शन का लेखक पूछे कौन? पतंजलि, ठीक। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। ये इसमें क्या है? योग के बारे में, योगों के सिद्धांतों के बारे में, ठीक। योग जो है करने से मनुष्य के जो है जीवन में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में कहाँ बताया गया? योग दर्शन में। इसके लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और जो न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम ऋषि, ठीक। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद है, शाक्य दर्शन कपिल, और योग देख लिए। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है बदरायण। तो ये सब